अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आप सबको वेलकम करूंगा लेसन नंबर 44 पे। ठीक है जी, ओके। और मैं वेरी शॉर्टली यहाँ पे बताता जाऊँ उन तमाम बहन भाइयों को जो हमारे इस चैनल पे नए हैं और वो जर्मन लैंग्वेज सीखने का सोच रहे हैं या इरादा रखते हैं, तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूं कि दिस इज़ द बेस्ट चैनल फॉर यू टू लर्न जर्मन लैंग्वेज। ठीक है डियर ब्रदर, बेस्ट चैनल मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि यहाँ पे हर वो आदमी जिसको जर्मन लैंग्वेज मुश्किल लगती है या उस वक्त समझता है कि उसकी तालीम कम है, मैट्रिक है, 8 पढ़ा है, इवन कि वो प्राइमरी भी पढ़ा है, तो इस चैनल के ऊपर वो सबसे अच्छे तरीके से जर्मन सीख सकता है डियर ब्रदर सिस्टर्स। हम उन तमाम इसका ये मतलब हरगिज नहीं है, मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ, ये नहीं कि हम इसमें आपको यानी कि ग्रामर नहीं सिखाएंगे या आपको जो एग्जाम के लिए चीज़ें वो नहीं सिखाएंगे, बल्कि आपको तमाम चीज़ें हम बल्कि मैं तो ये कहता हूँ हम तो सिर्फ आपको सिखाते ही ग्रामर है, बाकी चीज़ें तो आपको आती हैं ऑलरेडी से, पहले से आपको आती हैं, हम तो सिखाते ही ग्रामर है। और ग्रामर के साथ साथ हमारी तमाम चीज़ें खुद ब खुद सेंटेंस मेकिंग, ब्रीफ राइटिंग, यानी कि तमाम चीज़ें हमारी खुद ब खुद जो है वो सॉल्व आउट होती जाती हैं। क्या ख्याल है आपका? ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपको मैंने पहले भी बताया है कि आपकी जो मेन ग्रामर है, जो जड़ है, कहते हैं अगर आप जड़ पकड़ ले तो फिर किसी भी चीज़ की तो आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, तो हमने जड़ पकड़ी हुई है कि ये है, और हम ठीक है, और सबसे पहले जड़ का जो अपने नॉमिनेटिव है वो हमने किया है, वो हमारा मुकम्मल हो चुका है। अक्यूजेटिव केस अभी हमारा चल रहा है, ठीक हो गया ना, अक्यूजेटिव केस हमारा चल रहा है। और अक्यूजेटिव केस में हमने क्या क्या सीखा आपको याद होगा है। अक्यूजेटिव केस में हमने अक्यूजेटिव की सबसे पहले पहचान सीखी थी जब हमने अक्यूजेटिव शुरू किया था, क्योंकि स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी जो समस्या लगती है, अक्सर जो जिन स्टूडेंट्स जो हमें मिलते हैं या हमसे सवाल किया जाता है, भाई हमें कैसे पता चले भाई ये नॉमिनेटिव जुमला है इसमें नॉमिनेटिव के हमने आर्टिकल लगाने हैं, या ये अक्यूजेटिव है या डाटिव है या गेनिटिव है। तो ये सबसे पहले हम आपको सिखाते ही पहचान है। तो जब सबसे पहले हमने अक्यूजेटिव की पहचान सीखी, और अक्यूजेटिव की पहचान के साथ साथ आपको जुमले बनाने आगे। क्या ख्याल है? तो अक्यूजेटिव की जब आपको जुमले बनाने आगे, फिर हमने अक्यूजेटिव के सेंटेंसेस प्रेजेंट में, परफेक्ट में, फ्यूचर में, मोडाल वर्ब में हमने सीखे, जो कि हमें बिहाइंड्स के लिए भी चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद एक हमने कम से कम 2 हफ्ते की एक सीरीज शुरू की थी, नेबनजार्ट्स क्या होते हैं, यानी जो जुमले आपने बनाना सीखे थे अक्यूजेटिव में हैं, उसको नेबनजार्ट्स में जुमले कैसे लिखते हैं, वाइल, ओब, द, ओब, वोल, दस, काफी जो मेन जो नेबनजार्ट्स है वो हमने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम ये आज के लेसन से हम शुरू करने जा रहे हैं जो अक्यूजेटिव के जो प्रेपोजिशंस है। ठीक है, वो 6 प्रेपोजिशन है जो हमें अक्यूजेटिव के सीखने हैं। कितने हैं? 6 अक्यूजेटिव के प्रेपोजिशन हमें सीखने होंगे। ओके, तो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन SITIONS। ठीक है, 6 प्रेपोजिशन जो हमें अक्यूजेटिव के सीखने होंगे, और ठीक है, और वो अक्यूजेटिव के होंगे हैं, क्योंकि हमारा भी केस अक्यूजेटिव चल रहा है, और ये जो प्रेपोजिशन होंगे ये अक्यूजेटिव के होंगे। किसके होंगे? अक्यूजेटिव के। अक्यूजेटिव का इसका अक्यूजेटिव के होने का मतलब ये है कि जब आप ये प्रेपोजिशन अक्यूजेटिव के लगाएंगे, ठीक है, जिसमें से आज जो सबसे पहला जो है वो हम पढ़ेंगे फ्यूर है, फ्यूर के बारे में पढ़ेंगे। यानी जब आप ये प्रेपोजिशन लगाएंगे अक्यूजेटिव के, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो आर्टिकल्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, या जो भी रूल्स हैं अक्यूजेटिव के, आपने वही लगाने हैं। समझा रही बात आपको? ओके, तो अक्यूजेटिव प्रेपोजिशन का मतलब ये है कि आपने जो भी सेंटेंसेस बनाने यानी अक्यूजेटिव से बनाएंगे, उसके अंदर जो रूल्स अक्यूजेटिव के हमने पहले सीख रखे हैं आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, तमाम इस तरह की चीजें, वो आपने वही लगानी है। सही हो गया? चलिए फिर, तो आज का हमारा पहला प्रेपोजिशन है फ्यूर। फ्यूर का मतलब होता है के लिए। उर्दू में क्या होता है? के लिए। समझा रही बात आपको जी? फ्यूर का उर्दू में मतलब होता है के लिए। सही है, तो इसके मुख्तलिफ इस्तेमालात हैं, मैं कुछ सेंटेंसेस के जरिए इसको बताऊंगा। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले कहता है जो किसी शख्स के लिए, मसलन इसकी डेफिनेशन बताता है, जब हम बताते हैं कि कुछ चीज किसी के लिए है, अगर हम बताते हैं कि ये चीज किसके लिए है, किसी शख्स के लिए है, जैसे ये घड़ी तुम्हारे लिए है, ये तोहफा मेरे भाई के लिए है, ये घर मेरे बाप के लिए है, वगैरह वगैरह, यानी कोई भी चीज अगर आपने बता ली ये किसके लिए है, किस शख्स के लिए है, अगर हम बात कर लेते हैं किस शख्स के लिए है, तो आपने फिर प्रेपोजिशन लगाना है।
हाँ जी, अब इसकी एग्जाम्पल मैं पहले आपको बताता हूं। फर्स्ट करें, पहला जुमला लिखा है, ये तोहफा मेरे भाई के लिए है। अगर आप कहते हैं ये तोहफा मेरे भाई के लिए है तो क्या बनेगा? दस गेशेंक है, CH, दस गेशेंक इस्ट है फ्यूर, भाई, फ्यूर मेरे भाई के लिए है। भाई का आर्टिकल क्या होता है? देयर ब्रदर होता है, यस। और देयर चेंज किस में होता है? देन में। अकोजाटिव केस में हमने ये सीखा था कि देयर आर्टिकल जो वो देन में चेंज होता है, ऐसा ही है ना? ठीक है, तो ये बनेगा फ्यूर माइनन ब्रूदर, फ्यूर माइनन ब्रूदर, सही हो गया। तो यहां पे माइनन आएगा, ब्रूदर, ओके। क्या आएगा? माइनन आएगा, ओके, क्योंकि भाई का आर्टिकल देर है और देर में चेंज होता है, तो इसलिए जो माइन आर्टिकल उसमें हमें ईएन लगाना पड़ेगा, माइनन ब्रूदर, सही है, ओके। अगर आप कहते हैं ये तोहफा मेरी बहन के लिए है, सो दस गिशिंग इस्ट फिर माइने श्वेस्टर, फिर माइने श्वेस्टर आना था। आर्टिकल्स तो हमने पढ़े हुए हैं ना, आर्टिकल्स तो हमने शुरू में सीखे हुए हैं। और आपको मैं वेरी शॉर्टली यहां पे बताता चलूं कि नॉमिनेटिव के और अकोजाटिव के आर्टिकल सेम है सिवाय देर के। अकोजाटिव के हैं, आपको याद होना चाहिए, अगर आपको नॉमिनेटिव के आर्टिकल सारे आते हैं तो अकोजाटिव में भी वही आर्टिकल्स अप्लाई होते हैं, सिर्फ सिवाय देर के। देर में चेंज होता है, सही है। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि अगर आप लेसन नंबर 1 से अगर हमारे इसको वॉच करते आ रहे हैं तो आपको यहां पे फिर आपको सीखने में बहुत आसानी होगी जी। अगला जुमला देखिएगा, हैं, अगला जुमला कहता है कि मैं अपनी मां के लिए फूल खरीद रहा हूं, मैं अपनी मां के लिए फूल खरीद रहा हूं, तो क्या बनेगा? इश खाउफे, इश खाउफे, ठीक है जी, मैं खरीद रहा हूं ब्लूमन, फ्लावर्स, ठीक है। प्लूरल के साथ आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं होती हमें, प्लूरल के साथ आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इश खाउफे ब्लूमन, मैं फूल खरीद रहा हूं, किसके लिए खरीद रहा हूं जी? अपनी मां के लिए। तो क्या बनेगा? फ्यूर है, फ्यूर माइने मुटर, फ्यूर माइने मुटर, गेनाउ है। मां का आर्टिकल क्या होता है? मां का आर्टिकल दी होता है, दी मुटर, तो दी हो तो मायने आता है, हमने ये सीखा हुआ है, फिर मायने मुटर, गुड। अगला जुमला क्या है? ये किताब तुम्हारे लिए है, हैं, ये किताब जो है तुम्हारे लिए है, ठीक है। तो क्या बनेगा? दिस बुक इज फ्यूर डिश, क्या बनेगा जी? दिस बुक, ये किताब जो है, इज फ्यूर डिश, फ्यूर डिश आएगा, हैं, तुम्हारे लिए। दस बुक इज फ्यूर डिश, ये किताब मेरे लिए है, दस बुक इज फ्यूर मिश। आपको सभी पर्सनल प्रोनाउन भी हमने सीखे हुए हैं, इश, मिश, दू, डिश ना, क्या ख्याल है जी? ओके, अब मैं कुछ एग्जांपल और बताऊंगा अभी इसकी, ताकि अच्छी तरह से हमें इसकी समझ आ जाए जी। अगला जुमला है डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो कहता है कि वो अपनी फैमिली के लिए खाना पका रही है, वो अपनी फैमिली के लिए खाना पका रही है। Sie kocht das Essen, sie kocht das Essen, है, वो खाना पका रही है, ठीक है। किसके लिए बना रही है जी? फिर अपनी फैमिली के लिए, फिर ईरे फैमिली, फिर जी की फैमिली है तो ईरे आएगा, ईरे फैमिली है। क्या बनेगा जी? फैमिली का स्पेलिंग हमें देखने पड़ेंगे जरा, गेनाउ है, सिंगल है ना, फैमिली, ओके, हैं, ओके। इसके देखिए डबल एल और डबल आई पे, ठीक है। Sie kocht das Essen, वो खाना पका रही है, फिर ihre फैमिली, अपनी फैमिली के लिए। फैमिली का आर्टिकल दी होता है, हैं, फैमिली का आर्टिकल दी होता है, इस वजह से जो भी आर्टिकल आएगा वो ई के साथ आएगा, हैं। अच्छा, आगे चलिएगा प्लीज। नेक्स्ट एक जुमला है कि हम अपने बच्चों के लिए काम करते हैं, हम अपने बच्चों के लिए काम करते हैं, बच्चों के लिए यानी किसी के लिए, किसी शख्स के लिए है तो के लिए लगेगा और फ्यूर लगेगा, ठीक है। वीर आर्बाइटन, क्या बनेगा जी? वीर आर्बाइटन, हम काम करते हैं, फ्यूर है उनजरे किंडर, दी किंडर होता है प्लूरल में, तो उनजरे किंडर आएगा, ओके। उनजरे किंडर है, उनजरे किंडर है, हम अपने बच्चों के लिए काम करते हैं। वीर आर्बाइटन, फिर उनजरे किंडर, हम अपने बच्चों के लिए काम करते हैं, गुड, सही है। अच्छा, एक तो इस्तेमाल ये हो जाएगा, ओके। दूसरा एक इस्तेमाल इसका ये बताता है कि किसी मकसद के लिए या फायदे के लिए भी यूज होता है, हैं। फिर का जो दूसरा इस्तेमाल है, मैं आपके सामने लिख देता हूं, ठीक है। एक तो हो गया ना किसी के लिए कोई चीज,
के किसी के लिए, तो वो होएगा, ठीक है। ओके, अब दूसरा इस्तेमाल देखिएगा ब्रदर एंड सिस्टर्स कि वो बताता है दूसरा इस्तेमाल हमें कि किसी मकसद या फायदे के लिए, किसी मकसद या फायदे के लिए, ठीक है जी, इसके लिए भी फ्यूर यूज होगा। मसलन कि पहला जुमला है खेल सेहत के लिए अच्छा है। खेल तर्जमा वही रहेगा, के लिए ना, तर्जमा वही रहेगा, है खेल सेहत के लिए अच्छा है। स्पोर्ट इज गुड फॉर दी gesundheit, है स्पोर्ट इज गुड यानी कि जो खेल अच्छा है, फॉर दी gesundheit, gesundheit है, और gesundheit का आर्टिकल दी होता है, दी है दी, तो अक्कुजाटिव में दी आर्टिकल चेंज नहीं होता, वही रहता है नॉमिनेटिव की तरह, ठीक है। तो क्या बनेगा, है स्पोर्ट इज गुड यानी कि स्पोर्ट अच्छी है, खेल अच्छी है फिर सेहत के लिए, ठीक है जी। आगे सुनिएगा, दूध बच्चों के लिए जरूरी है। दूध बच्चों के लिए जरूरी, मकसद या फायदा है, मकसद या फायदा बताया जा रहा है। मिल्क इज विस्टिश फॉर किंडर, क्या बनेगा, मिल्क इज विस्टिश, विस्टिक फॉर किंडर, है दूध सेहत, मिल्क इज विस्टिश दूध जरूरी है किसके लिए जरूरी, बच्चों के लिए, फिर किंडर, ठीक है, गुड। आगे क्या है, ये असूल सब के लिए है। ये असूल मकसद हो गया ना, ये असूल जो है वो सब के लिए है, हाँ जी। Dieses Regel ist für alle, है क्या बनेगा, dieses Regel ये जो कानून है, ist है für alle, है für alle सब के लिए है क्या बनेगा, dieses Regel ist für alle, है ये कानून जो है, ये रेगल जो है वो सब के लिए है। क्या ख्याल है, ओके आगे चलिएगा, सही है। मैं ये चाहता हूं कि जितनी जो मैं आपको बता रहा हूं ना, इतने भी अगर आप याद कर लेंगे फ्यूर के, तो मैं कहता हूं कि आप एक तो आपकी स्पीकिंग भी अच्छी होगी और आप जर्मन में मतलब आप अच्छी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो फ्यूर का पहला प्रेपोजिशन आज हम पढ़े हैं, इसका मतलब है के लिए। अच्छा आगे सुनिएगा, छुट्टियां आराम के लिए जरूरी हैं, छुट्टियां जो हैं, उर्लाub ist wichtig, क्या बनेगा जी, उर्लाub, ठीक है, उर्लाub, ठीक है जी, उर्लाub जो है ist wichtig, ist wichtig जरूरी है, उर्लाub ist wichtig जरूरी है, किसके लिए जरूरी है जी, आराम के लिए जरूरी है für die Erholung, für, ओके जी, für die Erholung का मतलब आराम के लिए, इसका आर्टिकल दी होता है, तो दी आर्टिकल चेंज नहीं होता अक्कुजाटिव केस में, यू नो दैट है। सो उर्लाub ist wichtig, उर्लाub ist sehr wichtig है, अगर आप कहते हैं छुट्टियां बहुत जरूरी हैं तो ये बनेगा उर्लाub ist sehr wichtig für die Erholung, आराम के लिए, गुड। अच्छा जी, अगला जुमला है, पानी इंसानों के लिए जिंदगी की बुनियाद है। पानी जिंदगी की बुनियाद है, किसके लिए, इंसानों के लिए, मकसद या फायदा, ठीक है जी। क्या बनेगा, वासा इस्ट, ये बनेगा आपका लेबन्स विस्टिश, लेबन्स विस्टिश, क्या बनेगा, वासा इस्ट पानी है, लेबन लेबन्स विस्टिश, विस्टिश है, विस्टिश किस पर मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है देखिएगा, विस्टिश लेबन्स विस्टिश, विस्टिश लेबन्स विस्टिश का मतलब है बुनियाद है, यानी तो लेबन विस्टिश, ठीक है, फ्यूर मेंशन इंसानों के लिए है, फ्यूर मेंशन इंसानों के लिए, तो क्या जुमला बनेगा, वासा यानी पानी जो है, इस लेबन्स विस्टिश यानी बुनियाद है, फ्यूर मेंशन इंसानों के लिए, ये लोगों के लिए। क्या ख्याल है, ओके। तो ये तो हो गया, यानी कि अगर आपने किसी चीज का कोई मकसद बताना है कि ये इस मकसद के लिए है, अगर आपने इस चीज को कोई फायदा बताना है कि इस फायदे के लिए है, तो आपने बगैर सोचे समझे आप फ्यूर का प्रयोग कर सकते हैं। क्या ख्याल है, ओके जी। फ्यूर का एक और इस्तेमाल दिखेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट्स सी द नेक्स्ट वन प्लीज।
फिर का वो एक इस्तेमाल हमें और बताता है, वो भी हमें पता होना चाहिए। वो कहता है किसी वक़्त के लिए, मुद्दत के लिए। सुनिएगा जरा, है तो फिर का इस्तेमाल किसी वक़्त के लिए भी, मसलन वक़्त के लिए और मुद्दत के लिए भी यूज होगा, मुद्दत के लिए है। ओके, मसल कैसे, सुनिएगा। मैं बर्लिन में 1 हफ्ते के लिए ठहरूंगा। 1 हफ्ते के लिए, 1 घंटे के लिए है, टाइम के लिए भी, इतनी देर के लिए, इतनी मुद्दत के लिए, तो फिर लगेगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, पहला जुमला देखिएगा। पहले जुमले में कहता है कि इश बलाइबे फिर आइने वोखे इन बर्लिन है। इश नजर आ रहा है कि नहीं? हाँ, आ रहा है। इश बलाइबे फ्यूर आइने वोखे। यहां पे आइने क्यों आएगा पता है ना? दी वोखे होता है, तो जिसका आर्टिकल दी होता है उसके आर्टिकल ई के साथ लिखे जाते हैं। ठीक है, तो क्या बने? इश बलाइबे फिर आइने वोखे है। आइने वोखे अगर राइटिंग सही नजर नहीं आ रही तो मैं चेंज कर देता हूं, कोई मसला नहीं है। वोखे इन बर्लिन है, इन बर्लिन है। मैं 1 हफ्ते के लिए बर्लिन में रुकूंगा या ठहरूंगा, तो बनेगा इश बलाइबे फिर आइने वोखे इन बर्लिन। इश बलाइबे सवाए वोखे, जो मर्जी टाइम लगा सकते हैं। अच्छा, अगला जुमला देखिएगा टाइम के लिए। वो यहां 2 महीने के लिए काम कर रहा है। वो यहां 2 महीने के लिए काम कर रहा है, हैं? Er arbeitet hier, हैं? Er arbeitet hier, वो यहां काम कर रहा है für 2 Monaten, हैं? Für 2 Monate, ja? Für 2 Monate. Für 2 Monate, हैं? Monate, 2 महीनों के लिए, हैं? Er arbeitet hier, वो यहां काम कर रहा है। कितनी देर के लिए कर रहा है जी? 2 महीनों के लिए। टाइम है ना, तो फिर 2 Monate फिर आएगा। ठीक है, अच्छा जी, आगे है। वो पेरिस 3 दिन के लिए जा रही है। 3 दिन के लिए। Sie fährt nach Paris, क्या बनेगा जी? Sie fährt, चलो एयर कर लेते हैं यार, एयर फेयर्ट है। एयर फेयर्ट nach Paris है। एयर फेयर्ट nach Paris, पारिस है, वो पेरिस जा रहा है। ठीक है, एयर फेयर्ट nach Paris। ठीक है, मैं यहां पे एक पॉइंट और बताता चलूं। वैसे तो हमने ये डार्टिव में पढ़ना है जाके। अगर आप किसी भी कंट्री की तरफ जाते हैं, किसी भी कंट्री, किसी भी शहर की तरफ जाने की डायरेक्शन बताते हैं कि मैं बर्लिन जा रहा हूं, पाकिस्तान जा रहा हूं, हैं, फ्रैंकफर्ट जा रहा हूं, पेरिस जा रहा हूं, स्पेन जा रहा हूं, यानी किसी भी कंट्री की या शहर की अगर आपने डायरेक्शन बतानी है तो उसके लिए हम नाक लगाते हैं, और ये डार्टिव प्रेपोजिशन है। ठीक है, अब चूंकि जुमला हमारा है एयर फेट, वो पेरिस जा रहा है, एयर फेट nach पारिस आएगा, है। वो पेरिस जा रहा है 3 दिन के लिए। für 3 Tage, für 3 Tage, für 3 Tage है, 3 दिन के लिए। तो मतलब कि हम फ्यूर का तीसरा इस्तेमाल जो हम सीख रहे हैं वो मुद्दत के लिए बतानी है, किसी टाइम को बताने के लिए कि इस इतने देर के लिए होगा कोई भी चीज है। ओके, लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स। इसके एग्जांपल मैं आपके सामने और रखना चाहता हूं टाइम के लिए। मसलन वो ये बताना चाहता है इसमें कि क्या बताना चाहता है जी, ये कोर्स जो है 6 हफ्तों के लिए है। ये जो कोर्स है हमारा है, ये 6 हफ्तों के लिए है। ये क्या बनेगा इसका जुमला है? देयर कोर्स है, देयर कोर्स, यानी जो कोर्स है dauert है, dauert für 6 Wochen, 6 क्या कर रहे जी, किसी Wochen है, 6 हफ्तों के लिए है, 6 Wochen है। ये बनेगा आपका जुमला है। समझा रही बात के नहीं? तो देयर कोर्स dauert für 6 Wochen, कोर्स जो है वो 6 हफ्तों के लिए चलेगा। गुड, अच्छा, ओके, एक तो ये हो गया। 3 इस्तेमाल मैंने आपको फिर का बता दिए। एक इस्तेमाल और बताता है इसका, जरा देखिएगा प्लीज, वो भी हम देखते हैं। फिर का अगला इस्तेमाल देखिएगा प्लीज। फिर का अगला इस्तेमाल वो हमें ये बताता है डियर ब्रदर्स सिस्टर्स कि किसी ख्याल या किसी राय के हक में कोई बात करना है। राय के हक में, किसी ख्याल, मैं लिख देता हूं पहले आपको, किसी ख्याल, ठीक है, या राय के हक में, राय ओपिनियन या राय के हक में है। आपने कोई किसी राय के ओपिनियन दी है, उसके हक में कोई बात कह दी है या कह रहे हैं तो लगेगा। मसलन सुनिएगा, मैं इस प्लान के हक में हूं, हैं, मैं इस प्लान के हक में हूं, क्यों क्या बनेगा? सुनिएगा, ich bin, मैं हूं für diesen Plan है, मैं इस प्लान के हक में हूं।
हैं। तो यहाँ पे रीजन क्यों आया है, क्योंकि जो प्लान है उसका आर्टिकल देर है, और अकोजाटिव में देर आर्टिकल देर में चेंज होगा डियर ब्रदर सिस्टर्स हैं। तो ये बनेगा इश बिन फ्यूर दीजन प्लान, मैं इस प्लान के हक में हूं। यानी किसी चीज के, मैंने बताया ना अभी, किसी चीज के हक में बात करना, उसकी फेवर में बात कर देना, तो उसके लिए भी फ्यूर लगेगा कि मैं इसके लिए हूं। ठीक है जी। अगला जुमला है हम नए कानून के हक में हैं। हम नए कानून के हक में हैं। ठीक है। या दूसरा है या कौन कानून, नए कानून, ये ज्यादा अच्छा जुमला बन जाएगा। कौन नए कानून के हक में हैं। वेयर इज द फ्यूर, है क्या बनेगा, वेयर इज द फ्यूर दस नोए हैं, दस नोए, और गेजेट्स है, गेजेट्स। ठीक है। तो अब यहां पे ये मैं आपको बताता चलूं क्या है, गेजेट्स है, सॉरी ये ठीक नहीं आएगा, गेजेट्स है, और इसका आर्टिकल 10 है। जो मतलब के वेयर इज द फ्यूर 10 गेजेट्स, नए कानून के हक में कौन है, वेयर मतलब कौन। आपको पता है ना, आपको याद होना चाहिए, मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा कि अगर अकोजाटिव केस में, नॉमिनेटिव में भी ऐसे था बाय द वे, कि अगर आपका ऑब्जेक्ट का आर्टिकल 10 है, जैसे कि 10 हो गया, तो साथ अगर हमने एडजेक्टिव लगाना है तो साथ ई, एडजेक्टिव ई पे आएगा। सही है, ओके। लेकिन अगर हम 10 के अलावा आर्टिकल दूसरा लगाते हैं, जैसे आइन, माइन का कोई और एडजेक्टिव लगता है, तो फिर आपका एडजेक्टिव ई एस पे चला जाता है। सीखा होगा ना आपने ये बातें, आपने ये बातें सीखी हुई हैं सारी। ठीक है, कि आपने आर्टिकल अक्यूजेटिव में कैसे लगाने हैं, एडजेक्टिव कैसे लगाने हैं, ये तमाम चीजें हम सीख चुके हैं डियर ब्रदर सिस्टर्स। ठीक है, इसे कहीं पे भी अक्यूजेटिव का जुमला आए, ठीक है, आपको फट से पता चलना चाहिए भाई यहाँ पे नोए क्यों आया है, अगर नोए से तो क्यों आया है। ठीक है, वेरी शॉर्टली मैं दोबारा बता दूं, क्योंकि गेजेट्स का आर्टिकल 10 है, और अक्यूजेटिव में और नॉमिनेटिव केस में जिसका आर्टिकल 10 होता है, ठीक है, उसका 10 आर्टिकल के साथ ई आएगा, और दूसरे आर्टिकल के साथ एडजेक्टिव ई एस पे चला जाएगा। है, तो ये बनेगा वेयर इज फिर 10 नए गेजेट्स, इस नए कानून के हक में कौन है, वेयर है फिर इसमें, तो ये बनेगा इसका। क्या ख्याल है, हैं? आगे चलिएगा प्लीज, लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल। एक जुमला नीचे और लिख सकते हैं। अगला जुमला क्या है जी, वो ज्यादा आजादी के हक में है, वो ज्यादा आजादी के हक में है। जी इस्ट फ्यूर है, जी इस्ट फ्यूर मेयर कहते हैं ज्यादा, फ्राई हाइट कहते हैं आजादी को, वो ज्यादा आजादी के हक में है। जी इस्ट फ्यूर मेयर फ्राई हाइट है, वो ज्यादा आजादी के हक में है। ओके, तो फ्यूर का एक इस्तेमाल आप ये भी सीखिए, आप किसी हक के लिए कोई बात करते हैं, किसी भी हक के, तो उसके लिए भी आप फ्यूर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इतना ही है। ठीक है, तो बल्कि एक इस्तेमाल अगर और है तो मैं वो भी जल्दी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, एक मिनट ठहरिएगा प्लीज, ताकि वो भी इंपॉर्टेंट है, मैं कहता हूं कुछ चीज रह ना जाए। है, वो ये है कि अगर आप बाइशपिल बतौर शुक्रगुजारी के, बतौर फिर जो है बतौर शुक्रगुजारी के लिए भी यूज होता है, बतौर शुक्रगुजारी के, है, गुजारी के लिए भी यूज होता है, बतौर शुक्रगुजारी के। है, मसलन तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। है, डांके फ्यूर डाइने हिल्फे, क्या बनेगा, डांके फ्यूर डाइने हिल्फे, डाइने हिल्फे है, हिल्फे का आर्टिकल दी होता है। हैं, तो सारी बात तो मैंने बताया ना, जिसका आर्टिकल दी हो तो तमाम आर्टिकल ई के साथ लिखे जाएंगे। डांके फ्यूर डाइने हिल्फे, तुम्हारी मदद का शुक्रिया। हैं, ओके, अच्छा, तो इस तोहफे के लिए शुक्रिया, vielen Dank für das Geschenk, हैं, vielen Dank, ओके, vielen Dank für das Geschenk, vielen Dank für das Geschenk, इस तोहफे के लिए शुक्रिया बहुत ज्यादा है। ओके, हैं, आगे क्या है, ich bezahle 10 Euro für das Buch, ich bezahle 10 Euro, ठीक है, फिर 10 बुक, इस किताब के लिए है, फिर 10 बुक, किताब का आर्टिकल 10 होता है, वो चेंज नहीं होता अक्यूजेटिव में। है, यानी कि अगर आपने कोई कीमत की अदायगी भी करनी है ना, तो मैं इस किताब के लिए पे कर रहा हूं, तो उसके लिए भी फिर लगेगा। सही है, ओके, सही है जी। तो ठीक है, इतने जुमले काफी हैं। तो ये 4 या 5
कम से कम मैंने डिफरेंट यूजेस आपको बताए हैं, ठीक है। अगर आप ये अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आई थिंक इनफ होगा आपके लिए भी एंड्स के लिए, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि फ्यूर का मैंने जैसे पहले आपको बताया उर्दू में, फ्यूर का उर्दू में मतलब होता है के लिए, है के लिए, और किस किस जगह पे यूज होना है वो मैंने आपके सामने तफसील से रख दिया है। क्या ख्याल है? तो ये प्लीज अच्छी तरह इसको लेसन को वॉच कर लीजिए। अगर कहते हैं तो मैं वेरी शॉर्टली, सबसे पहले हमने फ्यूर का इस्तेमाल पढ़ा था किसी शख्स के लिए, किसी भी शख्स, चाहे वो औरत है, मर्द है, बच्चा है, किसी के लिए कोई चीज है तो फ्यूर आपने यूज करना है, नंबर 1 है। नंबर 2 हमने पढ़ा था किसी मकसद या फायदे के लिए है, ये दूध सेहत के लिए है काफी एग्जाम्पल मैंने आपको सामने रखी हैं, वो किसी मकसद फायदे के लिए हम फ्यूर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी, नंबर 2। नंबर 3 हमने सीखा किसी वक्त के लिए या मुद्दत के लिए है, मैं 1 हफ्ते के लिए बर्लिन जा रहा हूं, 2 हफ्ते के लिए बर्लिन जा रहा हूं, वगैरह वगैरह है, तो किसी वक्त के लिए या कोई मुद्दत आपने बतानी है तो वो लगेगा आपका, ठीक है जी। उसके बाद चौथा इस्तेमाल हमने देखा किसी राय के हक में, किसी ख्याल के हक में बात करना, तो उसके लिए भी फ्यूर लगेगा, ठीक है। और 5वां और आखिरी इस्तेमाल, अगर किसी का शुक्रिया अदा अगर आपने करना है बतौर शुक्रिया के हैं, फीलन दांग फिर डाने हिल्फे है, तो उसके लिए भी फ्यूर लगेगा है। और अगर आपने किसी की कोई पेमेंट अदा करने की, ये पैसे इसके लिए हैं, इस किताब के लिए है, 10 गैल्ड इस्ट फिर 10 बुक है, ये किताब, ये पैसे इस बुक के लिए हैं, तो ठीक है। ये 5 अच्छे आप यूजेस कम से कम इसके अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, मैं अक्यूजेटिव के 6 प्रेपोजिशन हमको पढ़ने, 6, ठीक है, जिसमें से फ्यूर आज फर्स्ट 1 था, ठीक है। अगले इंशाल्लाह सी यू वेरी सून विद द न्यू लेसन है, अगले लेसन जो प्रेपोजिशन अगला है उसके ऊपर हम आपके साथ तफसील से बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।